त्रेता युग की घटना थी वो, जहाँ लखन लाल जी आज माता सीता को यहाँ छोड़कर चले गए और फिर उसके बाद वाल्मीकि आश्रम माता सीता गई जहाँ पर लव कुश का जन्म हुआ था। यहाँ पर जो धोबी कहे से सीता को छोड़ गए थे, भगवान कहा लग जाओ कह जो घुमा लाओ जाए, सीता को बताया ना स्पष्ट कि छोड़ाओ उनके सामने सीता माता के, तो वो वहाँ अलग कर गए। वो कहा मैं प्यास लगी, माता बोली, कहा लगे अच्छा भी पानी लाते हम जल्दी को, और वो चुप निकल गए। जो छोड़ने के लिए आए थे तो छोड़ के चले गए। एक तरह से धोखे से जब हम इस स्थान पर आए तो आपको एक बड़ा ही अलौकिक दृश्य मेरे सामने है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इस पेड़ की जड़ें देखिए आप, ये धरती में समाई हुई हैं। अब उस पेड़ को देखिए आगे, उसकी एक टहनी जा रही है, उस टहनी की एक जड़ नीचे देखिए। बड़ा दुख भरा जीवन रहा माता सीता का, काफ़ी त्याग की मूर्ति हम कह सकते हैं माता सीता को। और देखिए ये इनका होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ जहाँ माता सीता आपको मिलेंगी वहाँ वहाँ हमारे श्री हनुमान जी महाराज ना हो, ऐसा तो संभव ही नहीं है। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं आपका प्रभु श्री राम की यात्रा में। हम जा पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के अंदर एक गांव पड़ता है जिसको परियर के नाम से जाना जाता है, जो कि बिठूर धाम से बिल्कुल पास में है। यहाँ पर आप देखते हैं कि ये एक पौराणिक स्थल है जो आप देख पा रहे हैं, और जानकी कुंड, यानी कि ये वह पौराणिक स्थान है जहाँ पर लखन लाल जी माता सीता को छोड़कर चले गए थे। एक धोबी के कहने पर कैसे प्रभु श्री राम ने बड़े दर्द के साथ माता सीता को वहाँ से त्यागा। उस अयोध्या को माता सीता ने जब त्यागा तो वो यहीं पर इसी जंगल में छोड़ के गए। यहाँ से माता सीता वाल्मीकि आश्रम के लिए गई थी और वहीं पर लव कुश का जन्म हुआ। तो आज का हमारा ये जो वीडियो है, आप सभी से मैं कहना चाहता हूँ कि आप हमारी इस वीडियो को बड़े भाव के साथ देखिए और बताइए कि आप भारत के किस शहर, किस गाँव से इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं, वो कमेंट करके बताइए किस गाँव से, किस शहर से, और ये वीडियो आपको कैसा लगा। क्योंकि बहुत मेहनत के साथ और काफ़ी अध्ययन के साथ ऐसे स्थानों का दर्शन हम आपके लिए लेकर आते हैं। ये वही स्थान है जहाँ पर माता सीता को छोड़कर लखन लाल जी अयोध्या वापस चले गए, और माता सीता जो गर्भवती थी, गर्भवती होते हुए भी उन्होंने बड़े कष्ट के साथ में यहाँ पर उनको छोड़ा गया। फिर उसके बाद वाल्मीकि आश्रम वो गई हैं यहाँ से, वो आगे की लीला है। लेकिन ये जो आप इस समय द्वार देख रहे हैं, ये उसी स्थान का द्वार है और इसके अंदर है वो रमणीय स्थान जिसका हम आपको दर्शन कराएंगे। ये ऊपर के द्वार पे आप देखेंगे कि कैसे घोड़ा है और घोड़े के साथ में लव कुश हैं, यानी यहाँ पर एक अश्वमेध का घोड़ा भी पकड़ा गया है। आप सभी ने देखा होगा रामायण में, वो लीला भी यहाँ पर हुई है। तैयार हो जाइए, बड़े भाव के साथ में हम और आप इस पौराणिक स्थल का दर्शन करेंगे, जो कि यहाँ से लगभग 200 मीटर की दूरी के बाद में है। और कहते हैं वहाँ पर बट के वृक्ष जो हैं वो बड़े रहस्यमयी, बड़े अजीबोगरीब बट के वृक्ष हैं, उसका दर्शन हम सब करेंगे। आइए बिना देरी किए हुए आपको लेके चलते हैं। और अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और आपको लेके चल रहे हैं उस स्थान तक जिसको जानकी कुंड के नाम से जाना जाता है, जो कि उन्नाव जिले के आपके परियर गांव है, जिसके पास में ये पड़ता है और घना जंगल है। आप देख पा रहे होंगे कि मेरे दोनों साइड में खेत हैं और खेतों के बीच से होते हुए ये एक आश्रम है, बड़ा दिव्य जगह है जिसके बारे में यहाँ पर बताया गया था। और कहते हैं कि लखन लाल जी ने यहाँ पर माता सीता को छोड़ा था। और ये देखिए सामने की तरफ आप मुख्य द्वार जो है इसका यहाँ पर आ चुका है, और हम धीरे धीरे अपनी यात्रा को आगे लेके चल रहे हैं। और आप सभी से निवेदन करते हैं कि आपको ये कैसा लग रहा है, आप कमेंट करके जरूर बताइए। हम पहुँच चुके हैं उस स्थान पर जहाँ पर कि आप देख रहे हैं, इसको जानकी कुंड के नाम से जाना जाता है। चारों तरफ परम शांति है, मेरे इधर दिखा सकते हैं आप, पूरा जंगल है। और इस जंगल के बीच में आज हम आपको लेकर आए हैं इस स्थान पर, और यहाँ पर वो जो लीला थी त्रेता काल की, उस लीला के बारे में हम यहाँ आपको बताएंगे, दिखाएंगे। और आप सभी से निवेदन है, जो लोग हमारे इस वीडियो से जुड़े हैं वो कमेंट करके बताएंगे आप कि आप वीडियो को किस शहर, किस गांव से यहाँ पर देख रहे हैं। इस समय जैसे हम इसमें एंटर करते हैं तो आप देखेंगे हमको बट के जो वृक्ष हैं बड़े बड़े, 1 2 3 4 5 वृक्ष यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं, उनका दर्शन मैं आपको करा दूँ। ये एक आश्रम की तरह है, और कहते हैं इसी आश्रम पर, इसी स्थान पर लखन लाल जी माता सीता को यहाँ छोड़ के गए हुए थे। और ये जानकी कुंड के नाम से इसको हम सब जानते हैं। और ये वृक्ष देखिए आप, कितने प्राचीन यहाँ पर ये वृक्ष हैं, और इस तरीके के एक पेड़ से दूसरा पेड़ जुड़ा हुआ है। आप देख पा रहे हैं ये जो वृक्ष हैं
एक एक बट के वृक्ष से दूसरा बट का वृक्ष यहाँ पर जुड़ा हुआ है। और इस तरीके का ये हम यहाँ पर ये अद्भुत इन वृक्षों को देख पा रहे हैं। यकीनन वो स्थान यही होगा, क्योंकि इतना सुंदर स्थान पर ही वो वहाँ पर छोड़ के गए थे। और ये पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं। और ये जानकी कुंड का एक चित्रपट के माध्यम से भी आप देख रहे हैं। यहाँ पर जानकी कुंड है, उसका भी दर्शन मैं आपको कराऊंगा। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं यहाँ प्रभु श्री राम का एक विग्रह यहाँ पर लगा हुआ है। और हम इस कितना बड़ा चबूतरा है ये देखिए आप, सीता रसोई। इधर इधर आइए आप, और हम आपको एक एक चीज़ का दर्शन कराएंगे, क्योंकि त्रेता युग की घटना थी वो, जहाँ लखन लाल जी आज माता सीता को यहाँ छोड़कर चले गए। और फिर उसके बाद वाल्मीकि आश्रम माता सीता गई, जहाँ पर लव कुश का जन्म हुआ था। तो इस तरीके से इन्हीं वृक्षों के नीचे माता सीता यहाँ पर रही हैं, और इसी स्थान पर माता सीता यहाँ पर आई हैं। तो आज हम आपको आंखों देखा आज दिखा रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पुजारी जी भी हैं, उन्हीं से बातचीत भी करेंगे। लेकिन इस समय आपको ये देख रहे हैं आप, कितना बड़ा चबूतरा है, और एक विशाल हनुमान जी की प्रतिमा का दर्शन हम यहाँ पर कर पा रहे हैं। ये किस तरीके से यहाँ वाल्मीकि आश्रम के बारे में बताया है। और जिस कुंड की हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन अब हम आपको एक चीज़ दिखाना चाहते हैं। ये देखिए, जब हम इस स्थान पर आए तो आपको एक बड़ा ही अलौकिक दृश्य मेरे सामने है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये एक पेड़ है, देख रहे हैं आप, पूरा पेड़ है। अच्छा, इस पेड़ की जड़ें देखिए आप, ये धरती में समाई हुई हैं। अब उस पेड़ को देखिए आगे, उसकी एक टहनी जा रही है, उस टहनी की एक जड़ नीचे देखिए। यहाँ पर किस तरीके से ये पेड़ धरती की तरफ इसकी जड़ें जा चुकी हैं। और फिर आगे देखिए, इसी की टहनी चल रही है ये, और उसके नीचे ये भी यहाँ पर जा रहा है। और उस पेड़ को देखिए, वहाँ पर भी इस तरीके से इस पेड़ को यहाँ पर नीचे आप देख रहे हैं, ये भी यहाँ पर है। इस तरीके से काफ़ी बड़े एरिया में ये पूरा वृक्ष यहाँ पर लगा हुआ है। और महाराज जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जय श्री राम बाबा। बाबा, ये जानकी कुंड है? हाँ, यही जानकी कुंड है। तो यहाँ क्या लीला थी जानकी कुंड की? सीता जी यहाँ जब लव कुश का जन्म हो, लक्ष्मण जी जो है सीता जी को छोड़ गए हैं। यहाँ वाल्मीकि आश्रम था यहीं पर। और घोड़ा जो छोड़ा गया था, छोड़ा वो जो है पावा में पकड़ा गया था। लव और कुश जो है पकड़ करके लाए थे यही वाल्मीकि आश्रम पर। यानी लखनलाल जी जो माता सीता को छोड़ के गए, वो यही स्थान था? यही स्थान था। पहले यहाँ जंगल ही जंगल था, गंगा किनारे का। हाँ, जंगल था। अच्छा। और सीता जी जो है यहीं पर वाल्मीकि आश्रम था, तो यहीं रुक गई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, और वो कुंड है, जानकी कुंड है वो। हाँ, वो लास्ट में यहीं समा गई थी। अच्छा, ऐसा है। हाँ। तो आप देख रहे हैं कि बाबा यहाँ के पुजारी हैं, जो हमको बता रहे हैं कि कैसे लखनलाल जी माता सीता को भगवान के आदेश पर, हाँ, कि आप ऐसे स्थान पर सीता माँ को छोड़ के आना जहाँ उनके लिए वो ठीक रहे, तो वो यहाँ तक आए हैं। और इसी स्थान पर जो ये वट वृक्ष आप देख रहे हैं, कभी यहाँ जंगल हुआ करता था, त्रेता काल बहुत समय हो गया, वो यहाँ पर छोड़ के गए हैं। और ऐसी यहाँ पर लीला है। तो माता जी, आप भी सब जानते हैं इस लीला को? सब जानते भैया है। यहाँ पर जो धोबी कहे से सीता को छोड़ गए थे, भगवान का जाओ कह दो घुमा लाओ जाए, सीता को बताया नहीं स्पष्ट कि छोड़ाओ उनके सामने सीता माता के। तो वो वहाँ अलग कर गए। वो कहा मैं प्यास लगी, माता बोली, कहाँ लगे अच्छा भी पानी लाते हम जल्दी को। और वो चुप निकल गए। जो छोड़ने के लिए आए थे तो छोड़ के चले गए। अब धोखे से अब वो रोती रोती कुटिया दिखाई दी, वाल्मीकि आश्रम, वहाँ चली आई। तो अपना हाल बताया, ऋषि ने पूछा तो उसने हाल बताया सीता माता ने। तो फिर वो उसमें लोग कुछ पेट में थे उसके, तो वहीं रख लिया। फिर यहीं जन्म हुआ लोग उसका। और फिर जब भगवान ने यज्ञ के लिए कहा बस जीते, तो कहा सीता माता को लाओ, तब वो घोड़ा छोड़ा गया। तब घोड़ा आया, तब वो लोग उसने उसको पकड़ लिया पावा में, और यहीं बांधा। हाँ, बांध लिया।
और वहाँ फिर बहुत पूरा लड़ाई अयोध्या यहीं बुला लिया उन्होंने। हाँ पूरी लड़ाई हुई। फिर आखिर में राम ने भेजा लक्ष्मण को, सब सेना सब परास्त हुई, जी बार भेजे थे, बार परास्त थे। तो लक्ष्मण आए, तो हनुमान जी आए, तो हनुमान को भी बांध लिया यहीं पर। तो माता तुम हनुमान के जनती रहे एक बार, मतलब वहाँ अरे हनुमान जी तो खुद से ही बच गए, खुदे बच गए। वो उनको देख के इतने खुश दिखाने के लिए खुश हो गए। तो कहने अरे बेटा की ये किसको बांधे हो, इनको छोड़ दो, कल नहीं नहीं इनको नचाऊंगा जब अयोध्या चलूंगा, हाँ भरत चाचा को दिखाऊंगा। हाँ तो यहीं पर बांध लिया। तो वो फिर आखिर में राम लक्ष्मण आए, तो वाल्मीकि कहा हाँ ये तुम्हारे पिता हैं, इनसे मत लड़ाई करो। तब सीता को लेने के लिए गया, कहा कि चलो वहाँ यज्ञ थी, तब बिना औरत के पूर्ण नहीं होती है। तब सीता माता मारे दुख के कि हमें छुड़ा दी थी, तो हम वहाँ का करते यही कुंड में समा गए। ऐसा हाँ गई नहीं, लवकुश को लेकर के वो, यानी उस यज्ञ में माता सीता गई नहीं? नहीं उनकी प्रतिमा बना दी गई सोने अच्छा, के, प्रतिमा वहाँ रख दी, तब उनकी यज्ञ भाई। यज्ञ भाई, यानी माता सीता की विग्रह को, प्रतिमा को वहाँ रखा गया, तब वो यज्ञ संपन्न करा गया। पर माता सीता फिर दोबारा गई नहीं। उन्होंने बोल दिया कि हम बहुत थक गए वहाँ की प्रजा से, कभी ये कभी वो कभी ये, इस तरीके से यहाँ पर लीला है। मैया बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे की तरफ मैं आपको लेके चलूँगा और जो दर्शन कराऊंगा, ये देखिए यहाँ पर एक मंदिर भी है, और इस मंदिर का दर्शन हम कर रहे हैं। एक हवन कुंड भी हमारे पीछे आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पर ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, ये लवकुश जी का यहाँ पर एक मंदिर बनाया हुआ है। इस तरीके से ये वाल्मीकि जी आप देख रहे हैं महाराज को, और माता सीता और लवकुश उनके बगल में है। ये देखिए कितना सुंदर, हाँ, दोनों भैया का दर्शन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ये देखिए माता सीता और लवकुश का बड़ा ही प्यारा और मार्मिक दर्शन हम ब्रजदर्पण चैनल के माध्यम से कर पा रहे हैं। और इस तरीके का ये स्थान, क्योंकि यहाँ पर छोड़ने के बाद माता सीता कुछ समय यहाँ पर रही थी, और फिर उनको वाल्मीकि आश्रम जाना पड़ा, जो कि लीलाओं के अंतर्गत आगे की तरफ हम बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे कि आगे किस तरीके का दृश्य है। जब आप आगे की तरफ आएंगे तो आप देखेंगे कि हम इस भाग में पुणे उन्हीं वट वृक्ष के नीचे आ चुके हैं, और मेरे सामने जो आप देख रहे हैं ये है जानकी कुंड। अगर माता सीता यहाँ पर रही हैं तो उस समय सरोवर भी था, गंगा किनारे था, लेकिन आज ये जानकी कुंड के नाम से हम सब इस स्थान को जानते हैं। और ये बड़ा ही सुंदर यहाँ पर ये जानकी कुंड को बनाया गया है, एक कुआं की तरह है ये। और आप अनुभव कर सकते हैं उस लीला को कि कैसे त्रेता काल में माता सीता को यहाँ अकेला छोड़ दिया गया, जो कि गलत था। पर क्या करें, प्रभु श्री राम अपने राज धर्म के पालन के लिए ये कठोर निर्णय उनको लेना पड़ा। बड़ा दुख भरा जीवन रहा माता सीता का, काफ़ी त्याग की मूर्ति हम कह सकते हैं माता सीता को। और देखिए ये इनका होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ जहाँ माता सीता आपको मिलेंगी वहाँ वहाँ हमारे श्री हनुमान जी महाराज ना हो, ऐसा तो संभव ही नहीं है। इनकी रक्षा में राम से भी ज़्यादा आगे कोई है तो ये आप देख सकते हैं हमारे हनुमान जी हैं। ये आज भी यहाँ रक्षा करते हैं माता सीता की, क्योंकि उनको पता था कि अकेली माता सीता हैं यहाँ पर, तो श्री हनुमान जी यहाँ खड़े हैं उनकी सेवा के लिए। इस तरीके का ये मार्मिक स्थान इस समय मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर पूरा बगीचा यहाँ पर बनाया हुआ है, और इस तरीके का ये बड़ा सुंदर जंगल के बीच में यह आश्रम है। श्री हनुमान जी का विग्रह आप देख पा रहे हैं। और ये जानकी कुंड परिहर, जो कि आपका विठुर से कुछ ही दूरी पर है, और गंगा पुल पार करने के बाद ये स्थान पड़ता है परिहर। उन्नाव जिले के अंदर ये सब आता है, जहाँ पर कि ये जानकी कुंड के नाम से है। और यहाँ लीला यही है कि लखन लाल जी माता सीता को यहाँ छोड़कर चले गए थे। और अब मैं आपको जो दर्शन कराने वाला हूँ वो साक्षात माता सीता का अति प्राचीन और दिव्य जो मंदिर मेरे सामने आप देख पा रहे हैं, कि आज भी ऐसा लगता है जैसे माता सीता यहीं पर हों। और उनके साथ में आप जो दर्शन करेंगे श्री हनुमान जी का, बिल्कुल कॉर्नर पर माता सीता की रक्षा में यहाँ हनुमान जी विराजमान हैं।
और इन्हीं के साथ धीरे धीरे आगे की तरफ जब हम बढ़ेंगे, मेरे दोनों तरफ आप देख सकते हैं ये वाटिका, ये पुष्प वाटिका, फलों की वाटिका। इसमें फल भी हैं, इसमें फूल भी हैं और कितना सुंदर मनोहर दृश्य है। इसमें मोर भी हैं, ये मोर भगवान भी हमको दिखाई दे रहे हैं। और इन सभी से होते हुए हम जा रहे हैं माता सीता का वो स्थान दिखाने के लिए जहाँ पर कुछ समय उन्होंने निकाला। और कहते हैं कि इसके बाद वो वाल्मीकि आश्रम बिठूर के लिए यहाँ से गए थे, जहाँ पर लव कुश का जन्म हुआ था। और इस तरीके से ये अद्भुत मंदिर हम आपको दिखा पा रहे हैं। ये देखिए क्या बात है। श्री राम जय राम। मंदिर में प्रवेश करते ही चिड़ियों की आवाज़ हमको सुनाई दे रही है। देखिएगा प्राचीन मंदिर ऊपर दिखाई, अति प्राचीन मंदिर ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ये देखिए, ये हमारे ये वाल्मीकि जी महाराज हैं, माता सीता, लव कुश। इस तरीके का दर्शन इस मंदिर में हम कर पा रहे हैं, जो कि इस स्थान की महिमा को बताता है। इधर देखेंगे आप, यहाँ पूरा राम जो दरबार है उनका परिवार का यहाँ पर है। लखनलाल जी, प्रभु श्री राम है, माता जानकी, श्री हनुमान जी। और इस तरीके से ये हमारे महादेव का यहाँ पर दर्शन है। सीताराम पुजारी जी। और ये मंदिर जो आपने देखा काफ़ी अद्भुत मंदिर है। बाहर की तरफ आप देखेंगे यहाँ फूल लगे हुए हैं। आइए चलते हैं अब। तो ये जो स्थान है वो आपका देख सकते हैं कि बिल्कुल जंगल के बीचों बीच, और यहाँ पर आने को जो मन है वो काफ़ी शांत मन, शांत चित्त, बिल्कुल गंगा जी के किनारे पर है ये स्थान, जो कि परियर से बिल्कुल पास में पड़ता है और जानकी कुंड के नाम से हम सब इसको जानते हैं। लीलाओं के अनुरूप यहाँ पर लखनलाल जी माता सीता को यहीं छोड़कर चले गए। अब सीता माता का जो जीवन था वो यहाँ से आगे चला वाल्मीकि आश्रम की तरफ, जहाँ पर लव कुश का जन्म हुआ था। और इस तरीके का जो वीडियो था आज का हमारा, आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके, शेयर करके, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। प्रभु श्री राम की दिव्य लीला स्थली माता जानकी कुंड से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।